एंजेलिक डायमेंशंस बहुत लेवल की होती है। एंजेलिक रैलम हर किसी की ओपन नहीं होती। अगर आप पास्टर डजंट मीन कि आपकी एंजेलिक रैलम ओपन होगी। एंजेलिक रैलम ओपन हो सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी वो गिफ्ट है तो, अगर आप ऑलरेडी उस डायमेंशन उस रैलम पर वर्क करते हैं तो। बट आपकी एंजेलिक, आपको सीक्रेट बता रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारी एंजेलिक रैलम्स, एंजेलिक या रैलम्स जहाँ पे तुम एंजल्स के साथ ऑपरेट करते हो, ये हर किसी की ओपन नहीं होती। हर किसी की ओपन नहीं होती। ये ओपन हो सकती है अगर आपके स्पिरिचुअल फादर आपकी ये डिमेंशन को ओपन करें, अगर आपके मेंटर्स या आपकी डिमेंशन को ओपन करें। खुदा ये ऑटोमेटिकली आपकी ओपन कर दे अपॉन ग्रेस एंड फेवर। आपकी प्रेयर लाइफ की मेहनत, आपकी बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, होलीनेस के लेवल से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास एंजल्स की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर आपकी एंजेलिक रैलम को ओपन नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको गाड़ी देगा ही नहीं जब तक आपको चलानी नहीं आती। आपने लाइसेंस ही नहीं बनाया। फर्स्ट हम लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, हम लोग फिर गाड़ी लेते हैं। विदाउट नॉलेज परमेश्वर आपको बड़ी डीप डिमेंशंस में नहीं लेके जा सकता। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको क्लियर ही आंसर दे रहा हूँ, क्लियर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मिनिस्ट्री की ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न होता है तुम्हारी एंजेलिक रैलम्स का ओपन होना। क्योंकि आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाओगे, आप हीलिंग्स नहीं कर पाओगे, आप मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स नहीं कर पाओगे जब तक आपकी एंजेलिक डायमेंशन ओपन नहीं है। आप वर्ड ऑफ गॉड सुना रहे लोगों को, बहुत अच्छी बात है, वो एक ग्रेस आपके ऊपर, वो परमेश्वर ने आपको गिफ्टेड रखा है कि आप बहुत अच्छा प्रीच कर रहे हो लोगों को। लोग आपकी प्रीचिंग को सुन रहे हैं और खुदा की तरफ मुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी ग्रेस है, ये इट्स पावरफुल। बट अगर आप मिनिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक मिनिस्टर्स वो हैं जो आएंगे, वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करेंगे और चले जाएंगे। बट दूसरे मिनिस्टर्स वो होंगे जो वॉरफेयर भी लड़ेंगे। 70% मिनिस्टर्स वॉरफेयर नहीं लड़ते। 70% मिनिस्टर्स वॉरफेयर की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि हर किसी को होता है कि नहीं, हमें सेफ साउंड चलना है। और अगर आप वॉरफेयर करना चाहते हो, वॉरफेयर में घुसना चाहते हो, तो विदाउट एंजल्स और वॉरफेयर में नहीं घुस सकते। वॉरफेयर का मतलब पता है क्या? किसी के सर पे हाथ रख दिया, कमांड कर दी जीसस नेम आउट, मतलब आप दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट कर रहे हो। आपके पास एंजल्स ही नहीं है, फिर आप कवरिंग में नहीं हो, फिर किसकी कवरिंग में हो? एंजल्स कवर करते हैं आपको, बिल्कुल करते हैं। साम्स 91 वर्स 7 to 10 बिल्कुल करते हैं। अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां जाए उधर रक्षा करे। लिहाजा था, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ सकती, बट कई बार एंजल्स आपको वो टीच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ डैनियल ने सपना देखा, कुछ समझ नहीं आया उसको। डैनियल कहता खुदा मुझे समझ नहीं आ रहा। बाइबल कहती खुदा ने एंजल को भेजा कि उसे सिखा डैनियल कि मेरा क्या मैसेज है। थैंक यू जीसस। अपनी कॉलिंग को जान, मैं आपको सच कहता हूँ, मिक्स मत करना कुछ पे, कि कॉलिंग को जाना। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरी कॉलिंग इवेंजलिस्ट की नहीं है। मैं नहीं जा सकता स्टेज पे या बस स्टॉप पे या बाज़ारों में प्रीच करने के लिए, पैम्पलेट्स बांटने के लिए, उससे नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ ये, क्योंकि खुदा ने मुझे ये ग्रेस नहीं दी है। बट मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो लोग जा रहे हैं। पावरफुल, इसके लिए भी गट्स चाहिए और ग्रेस चाहिए।
आप मुझे बाहर स्ट्रीट्स पे खड़ा कर दोगे, मैं उस लेवल पे प्रीच नहीं कर पाऊँगा। हाँ, बट अगर आप मुझे एक सेशन दे दोगे कि बाइबल कॉलेज में प्रीच करना है, पास्टर्स को प्रीच करना है, या ये डिमेंशंस के बारे में, रेलम्स के बारे में, थर्ड आई, स्पिरिचुअल आइज, इन चीज़ों के बारे में प्रीच करना है, हेवंस के बारे में, वो मैं परफेक्टली कर लूँगा, क्योंकि वही मेरी कॉलिंग है, वही मेरी ग्रेस है। लेकिन ग्रेस को पहचानने की तुम्हारी ग्रेस क्या है, किन चीज़ों पर? तुम्हारी कॉलिंग प्रॉफिट्स की है और तुम इवेंजलिज्म कर रहे हो। इवेंजलिज्म करना गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बट पहले अपनी कॉलिंग तो देखो क्या है। इवेंजलिज्म करना बहुत अच्छी बात है, हम पैम्फलेट्स दे रहे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे, बट इसके लिए भी ग्रेस चाहिए पर्टिकुलर। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता ये। ठीक है। और मिनिस्ट्रीज पावरफुल होती हैं बिकॉज उनका खुदा के साथ रिश्ता स्ट्रांग है, वो खुदा के साथ फेथफुल चल रहे हैं, खुदा उन पर ट्रस्ट कर सकता है सोल्स को लेके, और उनकी एंजेलिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको टेस्टिमनी देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं दुनिया भर के मैन ऑफ गॉड सबको ऑनर करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, सबसे अच्छे सीखता हूँ, बट ये मेरी खुद की टेस्टिमनी है। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया में था, मैं तो चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स में था, तब मोमेंट एक सॉन्ग शुरू होता है वहाँ पे, लह तुरया ये हवा मूसा ने लह तुरया। तब मोमेंट जब मैं देखता हूँ वहाँ पे खुदा के दास जब एंटर करते हैं पुलपिट पे, तब मोमेंट मेरी स्पिरिचुअल आइज़ ओपन। एक एंजल्स देखे वहाँ पे बहुत सारे, उनके साथ चलते हुए बहुत सारे फ्लो में। और ये बात मैंने अपने एक करीबी के साथ शेयर की। जब खुदा की ग्लोरी होती है, एंजल्स मूव करते साथ में माइटी वेज में। जब प्रेयर लाइफ होती है, एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं उसको। फास्टिंग होती है, बाइबल रीडिंग होती है, एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, बाइबल रीडिंग नहीं है, खुदा के साथ रिश्ता नहीं है, आप भूल जाओ कि आप कमांड करोगे दुष्ट आत्मा ऊपर, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, भूल जाना। थैंक यू लॉर्ड। सो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एंजल्स, एंजेलिक रेलम, इसको अपनी मिनिस्ट्री का पार्ट बनाओ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेहा राजा था, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ओके, आपको पता है यही वर्स थी जहाँ पे यीशु मसीह की एंजेलिक रेलम ओपन हुई। इससे पहले पूरी बाइबल की वर्सेस खोल के देखना, कभी यीशु मसीह का एनकाउंटर नहीं हुआ एंजल्स के साथ। सर मैं आपको सच कह रहा हूँ। ओके, डीप बात शायद आप समझ पाओ इन चीज़ों को, ये मैंने पहले भी अपनी ग्रुप के साथ शेयर किया, तो मैं दोबारा शेयर करता। शैतान बोलता, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को पहाड़ी से नीचे फेंक दे। शैतान ने यीशु मसीह को बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे। ये कहा, कितनी बात मानते, ये बात कही। यीशु मसीह ने आंसर क्या दिया आगे? क्या आंसर दिया आगे? क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? यस यस, तो मुझे पता है लिखा क्या है। परीक्षा मतलब ये लास्ट था, क्योंकि लिखा है। और एंजल्स, या बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, फरिश्तों को हुक्म देगा, बिल्कुल सही हो। ओके, क्यों ये बात बोली शैतान ने? क्यों ये बात बोली? शैतान कह रहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे। क्या शैतान को नहीं पता था कि अगर यीशु मसीह अपने आप को नीचे फेंक देंगे तो एंजल्स इनको बचा लेंगे? शैतान को नहीं पता होगा? इमेजिन करो,
गॉड वो गॉड हिमसेल्फ है, उसको नहीं पता था ये। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अपनी बात मनवा रहा था। ओके, अगर मेरी बात समझ नहीं पा रहे, शैतान अच्छे सुनना है, सैटन जीसस को कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे, और अगर यीशु मसीह उसकी बात सुन लेते और अपने वहीं से छलांग मार देते तो क्या होता। पर शैतान ने ये बात बोली क्यों? ये शैतान है, पर उसने ये बात बोली क्यों? उसने इसलिए बोली थी क्योंकि उसको पता था कि अभी तक यीशु मसीह की एंजेलिक डिमेंशन ओपन ही नहीं हुई। अगर ये मेरी बात सुन के छलांग मार भी देगा तो ये बच नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने आगे आंसर दिया, नहीं, क्योंकि लिखा है कि एंजल्स तेरी हेल्प करेंगे। उसने ये बात इसलिए बोली, उसको लगता था अभी तक यीशु मसीह की एंजेलिक डिमेंशन ओपन नहीं हुई। अगर मैं उसको बोल दूंगा, उसने मेरी सुन ली, इसने छलांग मार भी थी, तो कोई उसको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ अभी एंजल्स ऑपरेट ही नहीं करते। यीशु मसीह के साथ एंजल्स ने ऑपरेट करना तब शुरू किया जब यीशु मसीह ने फास्टिंग के बाद अपनी जर्नी शुरू की। यही बाहर आजाद था, राहुफे कहते हैं। मैं किसी को वो बात क्यों बोलूँगा अगर मुझे पता है मेरी बात नहीं मानेगा तो? क्यों बोलूँगा मैं ये बात? और मैं इसलिए वो बात बोलूँगा किसी को जहाँ मुझे लगे कि नहीं मेरी बात मान लेगा। और क्यों मानेंगे? क्योंकि उसका थॉट ये था कि इसकी एंजेलिक डिमेंशन ओपन नहीं हुई हमें, ये सुन के छलांग मार देगा, फिनिश, एंड, ख़त्म। बट नहीं, फिर यीशु मसीह ने आंसर दिया वही बाइबल वर्स का। थैंक यू लॉर्ड। वो एटमॉस्फेयर कैरी करना अपने साथ जहाँ एंजल्स अटैक करते हैं आपको। वो एटमॉस्फेयर में बने रहना है ताकि एंजल्स आपको अट्रैक्ट करें। आपकी स्कूटी की डिग्गियों में शराब पड़ी है और आप लोगों को हेमरेज कर रहे, खुदा के दूत तुझे छुए। नॉनसेंस। एंजल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं जिनके ऊपर उनको लाइट दिखती है। जिनके ऊपर उनको लाइट दिखती है। एक पैर सिन में है और दूसरे पैर लेब्रा हज़ा था, एंजल्स मूव करें, नहीं होता ऐसा, नहीं होगा। हाँ, पर तुम भरमाए जा सकते हो, शैतान तुम्हें भरमा सकता है, क्योंकि बाइबल में कहती है एंजल ऑफ लाइट बन के वो आ सकता है। तुम्हें लग रहा हो कि यस एंजल मूव कर रहे हैं, पे भी मैं पाप में भी ठीक हूँ, मैं तो पाप में भी हूँ और एंजल्स मूव भी कर रहे हैं, आप भरमाए जा सकते हो। पर एंजल्स अट्रैक्ट होलीनेस, प्योरिटी, तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता।